सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी मैं पंचकुला हूं और चंडीगढ़ सॉरी अभी मैं चंडीगढ़ हूं और चंडीगढ़ में ऐसी जगह पे जहां पे पूरा हरियाणा का निशाना है और जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष निशान सिंह जी के पास। नमस्कार जी नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, पूरे हरियाणा में माहौल कुछ इस तरीके से गरमाया है, कुछ इस तरीके से कुछ चीजें बिगड़ी हुई हैं कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का भी बयान आया कि भाई मध्य अवधि चुनाव हो सकते हैं। क्या कहना है? बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है जी। कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनका अपना तजर्बा हो सकता है। अगर उन्होंने कहा है तो उनका अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। आपको क्या लगता है वो एक्सपीरियंस आपके हिसाब से क्या? मुझे अभी ऐसा नहीं, गवर्नमेंट चल रही है, कोई ऐसी बात नजर नहीं आती कि मध्यावधि चुनाव हो। हाँ। ऐसा कोई माहौल दिखाई नहीं दे रहा आपको? नहीं। ओके, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कांग्रेस के कुछ नेता जम्मू कश्मीर में गए, G23 के नाम से एक विषय चला हुआ है, उस बारे में आपका क्या कहना है? भाई क्या चीज है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का मामला है तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो लग रहा है जी, वो ये लग रहा है कि कांग्रेस नेता की तलाश में है। लीडरलेस महसूस करती है कांग्रेस अपने आप को, जो उनका शीर्ष। हाँ, तो यही बातें सामने आई, आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी जी, कि अपने आप को लीडरलेस महसूस करते हैं, कोई पीड़ा है उनके अंदर की, उसी बात को लेकर के। तो आपके हिसाब से जो आपकी जिसको CID बोलते हैं, आपकी रिपोर्ट के हिसाब से कौन आपको ये लग रहा है कि भाई हुड्डा साहब या कौन किसको मुख्य देखना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व में? ये हुड्डा साहब का इशू नहीं था जी, ये केंद्रीय मामला था जी, लेकिन जो नेशनल लेवल का उनका अपना उनके लोग हैं, सीनियर मोस्ट लोग हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की इकट्ठे होकर के, उसमें हुड्डा साहब भी शामिल है। अच्छा, तीसरा प्रश्न ये है कि अभी सारा ही देश, पूरा हरियाणा मेरे पास कॉल करके ये पूछता है कि जी ये जो सरपंच के चुनाव है ये कब होंगे? आप वहां पे जाओ तो जेजेपी कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में जाते हैं, लोग पता करो वहां के अधिकारियों से या किसी बड़े नेता से या किसी भी व्यक्ति से कि इलेक्शन कब होंगे सरपंच के। इलेक्शन होंगे, बहुत जल्दी होंगे। वो हालात ऐसे बन जाते हैं, कोरोना की दोबारा फिर चर्चा चली जी, कुछ हालात प्रदेश के ऐसे हैं, आपको देश के पूरे देश के ऐसे हैं, आपको पता ही है, उसको लेकर के चुनाव तो होने ही। अभी रिसेंटली ये मान के चले कि 23 फरवरी या 24 को टर्म पूरी हुई है, तो आगे की चुनाव तो होंगी। कितना? क्योंकि हर बार पिछले जो चुनाव होते हैं वो भी लगभग साल भर लेट थे, अभी भी फरवरी में खत्म हो चुका है, तो कब तक? ये देखिए आप, जो पीछे देश के हालात रहे हैं, लॉकडाउन के टाइम क्या चुनाव होने थे, तो ऐसे हालात बन जाते हैं कई बार। अब भी देखो किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश में जी, इन बातों को लेकर के शायद यही सरकार की मंशा होगी कि 2 महीने ठहर के करवा लिए जाए। तो ये मान के चलें कि फरवरी खत्म हुआ है, मार्च अप्रैल मई तक हो जाए। नहीं, मैं उसमें कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, वो तो गवर्नमेंट का काम है, मैं तो संगठन का बंदा हूँ जी, ये बात गवर्नमेंट ही बता सकती है। लेकिन मैं अपना अंदाजा जो मेरा है जी, वो ये है कि लंबी चौड़ी बात, लंबा चौड़ा इशू नहीं है ये। चुनाव तो होंगी और महीने 2 महीने हो जाएंगे, क्या लंबी चौड़ी। अच्छा, अभी जो 2 उपचुनाव सामने आए हैं, एक कालका का और एक एलनाबाद का, क्या उन दोनों उपचुनाव में कहीं ना कहीं जेजेपी का एक उम्मीदवार होगा या इकट्ठे ही लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? बहुत समय से पहले की बात है जी, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखिए, गठबंधन में गवर्नमेंट चल रही है, नेतागण बैठेंगे, इन पे चर्चा करेंगे और क्या फैसला होगा, क्या निर्णय होगा, तो वही बताएंगे। तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई बात चली नहीं है, समय से पहले की बात है। अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए जी, अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जहां तक मैं जानता हूँ जेजेपी पार्टी में आप मुख्य हैं, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी, नैना जी, कभी ऐसी बातचीत हुई है कि भाई अब की बार हम किसानों के लिए कुछ विशेष करेंगे या कुछ और प्लानिंग आपके तरफ से? देखिए, जेजेपी तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है, हमेशा किसान के बारे में पहल के तौर पे सोचती है और किसान देश का अन्नदाता है।
इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर के ऊपर काफी निर्भर करती है, तो हम तो किसान के लिए हमेशा अच्छा करने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट दुष्यंत जी बड़े बड़े भाजपा के जो सेंट्रल लेवल के बड़े मंत्री हैं, कभी अमित शाह जी से, कभी राजनाथ सिंह जी से मिलते हैं, तो कुछ नया प्लान दिमाग में आता है? देखिए, दुष्यंत जी गवर्नमेंट का हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास है, तो वो प्रदेश की बेहतरी बहबूदी के लिए चीजें होती हैं, जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वो बात करते हैं केंद्रीय नेतृत्व से। तो उन डिपार्टमेंट से संबंधित बहुत सारी चीजें होती, किसान आंदोलन है उस पर चर्चा करते हैं, मिलकर के भी आए। चर्चाएं चल रही हैं, कुछ इनपुट नहीं हुआ सर इस बात? देखिए, ऐसा है, इनपुट की जो बात है ये बहुत बड़े आंदोलन है, और इस पे देखो कितनी बार मीटिंग्स हुई, केंद्रीय नेतृत्व ने किसान जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जो मीटिंग्स की कितनी बार, तो प्रयास ही है ये कि उसको किसी तरीके से जो है ना इस आंदोलन को खत्म किया जाए, किसानों की भरपाई हो, उनकी बात माने। हम ये चाहते हैं कि उनकी बात माने किसान की। कुछ किसान नेताओं ने ये भी बयान दिए हैं कि अपनी फसल नष्ट कर दो सरकार को देने की बजाय, 100 रुपए लीटर दूध कर दो। वो क्या कुछ है, उसको कितने सीरियस आप लेते हैं इस विषय को? फसल को नष्ट करना सरासर गलत है। मैं भी एक किसान हूँ, और ऐसे हालात में किसान पहले ही अपनी पीड़ा के लिए वहां बैठा है, उस बात को मनाने के लिए। और आप मानते हैं वो पीड़ा है? क्यों नहीं, मैं मानता हूँ, मैं भी किसान हूँ भाई, हम मानते हैं। इसी बात को लेकर के तो आपको कहा दुष्यंत जी के प्रयास हैं, इसीलिए वो केंद्रीय नेतृत्व से मिले कि किसान की बात को गंभीरता से सुना जाए और उसका सोल्यूशन निकाला जाए जी। हाँ। तो जो अगर कोई गंभीरता होती है किसी विषय में, तो तभी तो इतना लाखों लोग वहां बैठे थे। तो जो अभी ये 100 रुपए लीटर वाला दूध का मामला है, देखिए किसानों ने कहा, मैंने भी सुना है जी, किसान लोगों ने, ये किसान संगठन ने भी नहीं, जो खाप के लोग थे और थे, उन लोगों ने कहा कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती है तो वो दूध जो गवर्नमेंट उसमें जाएगा, जो इनके चिलिंग सेंटर हैं और हैं उनकी, जैसे वीटा या और लोग हैं, मिल्क प्लांट हैं, उनमें जो जाएगा उसका रेट तो पर्याप्त मात्रा में हमें मिलना चाहिए। ये बात मैंने सुनी है। तो आम जनता को नहीं, लेकिन जो आम जनता को तो उन्होंने कहा कि जो पहले हम दूध देते हैं उसी तरीके से दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर जाएगा जी, तो उस दूध का फिर हमें भाव उसी तरीके से मिलना चाहिए जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ रही। तो आपकी तरफ से सही है? देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ, आप मेरे मुंह में डाल के कोई बात करवाना चाहते हो, मैं पहले से कह रहा हूँ कि बड़ी स्पष्ट बात है, मैं संगठन का हिस्सा हूँ, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि किसान की जो पीड़ा जिसको लेकर के किसान वहां बैठा है, वो जल्दी उसकी सुनवाई हो और उसका समापन भी हो उस पीड़ा का। मैं तो खुला कह रहा हूँ, आपको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। सर अंतिम प्रश्न, अभी कुछ गांव से जब मैं गुजरता हूं तो वहां पे बोर्ड लगे हैं, यहाँ पर जेजेपी बीजेपी का आना बना है, ये क्या है? देखिए मेरी बात सुनो, मैं उसके बारे में तो लिखने वाला बता सकता है, मैं तो उसके बारे में नहीं कह सकता कितना सही कितना। लेकिन जनता जो है वो जनता जनार्दन तो हमारे से बहुत बड़ी है, वही नेता बनाती है, वही सरकारें बनाती है, वही सरकारें तोड़ती है, तो उस जनता जनार्दन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वो तो उनका अपना जो दर्द है शायद उसको लेकर के सरकार हमारी बात नहीं सुनती, हम सरकार के एलाइस हैं इसलिए लिख दिया होगा, और तो हम तो रोज जाते हैं, रोज लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा विरोध नहीं हुआ। अभी की आज एक बात मुझे पता चली कि आज दुष्यंत जी फरीदाबाद गए हैं और वहां पे नीरज शर्मा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो वहां के नजरबंद कर दिए गए हैं, शायद क्या इसीलिए क्योंकि वो काला झंडा दिखाने के फिराक में थे और दुष्यंत जी को इस तरीके का थोड़ा विरोध करने के थे, इसलिए उनको नजरबंद कर दिया। हमारा देश डेमोक्रेटिक सेटअप है जी, यहाँ किसी को नजरबंद करने की कोई बात नहीं होती, तो मार्शल नहीं लगा हुआ, कुछ ऐसा नहीं है। और दुष्यंत जी को इस बात से तो कोई, मेरा ख्याल मुझे तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन उनका कोई काम नहीं, प्रशासन अपना काम करे किस तरीके से करता है। अच्छा, अभी आम जनता को, किसानों को अपने सीधे स्पष्ट स्वभाव में क्या करना चाहिए?
नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि किसान आंदोलन करता है, अपनी बात को लेकर के करे, हम भी इस उसमें शामिल हैं इस कड़ी में, क्योंकि हम भी किसान हैं जी और देश के अन्नदाता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, भाव पूरे मिलने चाहिए, उनकी बात भी माननी चाहिए, जितनी सही है वो सरकार को माननी चाहिए। और जहां तक फसल जलाने की बात है, फसल को जो कल्टीवेट कर रहे हैं बीच में, उसको फसल को नष्ट कर रहे हैं, वो गलत है। तो मेरा निवेदन होगा किसानों को कि वो ऐसा ना करें, कि फसल को जो दाना अन्न के रूप में किसी का पेट भरेगा उसको आज मिट्टी में मिला दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, वो नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू। तो भाई ये छोटी छोटी सी बात और आप जान चुके हैं, और पहली बार आज इंटरव्यू में इतनी बार कहूँ भाई, क्योंकि प्रश्न बड़े सीरियस थे और सटीक जवाब होना चाहिए, मैं ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ, थे भी। अब आम जनता इन प्रश्नों के बारे में क्या कहना चाहेगी, कमेंट बॉक्स में राय दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।